हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला मींस ऐसा फॉर्मूला एक होता है जिसमें हम लोग हायर इंटीग्रल को लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ आइडिया दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं इसमें। तो आप हेडिंग लिखिए, और हेडिंग लिखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और पेपर के साथ बैठिए और जो मैं कह रहा हूं उसको करते जाइए। एक बार आप करिए, चीजों में इन्वॉल्व होइए, देखिए आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करें बच्चों। तो आप हेडिंग लिख रहे हैं रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें आइडिया होता है, नॉर्मली हम लोग बाय पार्ट्स यूज करते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि इसके आजकल क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में है तो इसको करना चाहिए। देखिए, जैसे आपको मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, आई की वैल्यू साइन ऑफ एक्स की पावर एन है, और जब तक एन मिनिमम नंबर होता है तब तक तो हम आसानी से, जैसे साइन एन की वैल्यू 1 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन जानते हैं, 2 रखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स है उसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 में कन्वर्ट करते हुए कर लेते हैं, क्यूब आएगा तो उसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, पावर 4 आएगा तो 5 6, तो आपकी बीपी हाई होने लगेगी, कहोगे कि सर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। ये इसका मतलब कहीं ना 5 6 7 8 9 को लोअर इंटीग्रल में आप कन्वर्ट करना जानते हो, तभी आप ऐसे पूछ रहे हो कि 1 से 2 पे जाओगे, 2 से 3 पे जाओगे, ऐसा कोई मेथड होगा। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, इसको करते ऐसे हैं। सब लोग देखो कैसे कर रहे हैं। ये जो आई को आई ऑफ एन मान लिया जाए, बेहतर रहेगा ये इंडेक्स से, और इसको बच्चों लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स, और हम लोग लगाएंगे बाई पार्ट्स, तो ये इजिली इंटीग्रेबल है, तो इस तरह से बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो देखिए आई ऑफ एन की वैल्यू हो गई फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स, और ये माइनस कॉस ऑफ एक्स, चेक कर लेना। तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स, और मैंने कहा कि ये प्लस n माइनस 1 बाहर, और ये देखो ध्यान से साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 2, और ये जो कॉस स्क्वायर आ रहा है बच्चों, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं। आप देखो ध्यान से तो आप कुछ पाओगे यहाँ पे। पहली बात तो आई एन जो है ये माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स और प्लस n माइनस 1, और इसको हम थोड़ा ब्रेक कर दें तो ये कुछ ऐसे होगा साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 2 डी एक्स माइनस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स। तो आप कह सकते हैं कि ये सर जो है ये आई ऑफ n माइनस 2 है, इंटीग्रेशन आई ऑफ n माइनस 2, दिख रहा है सबको? ये कौन है? ये तो आई एन है। इस स्टेप को मैं फिर से एक बार लिखना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड? यस सर। तो मैंने कहा आपसे कि आप साइन ऑफ एक्स टू दी पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 टाइम्स आई ऑफ n माइनस 2 माइनस n माइनस 1 टाइम्स आई ऑफ n लिखना चाहते हैं। अब इसको एक तरफ लाइए, करेक्ट करिए, तो n टाइम्स आई ऑफ n इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 कॉस ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई आई ऑफ n माइनस 2। तो आई ऑफ n की वैल्यू आ गई बेटा, ये साइन ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई n प्लस n माइनस 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई आई ऑफ n माइनस 2। ये है आपका रिडक्शन फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आई नॉट निकाल लेंगे। आई नॉट कह सकते हो सर, आई 1 से स्टार्ट करिए क्योंकि डिनोमिनेटर में n आया है और n आप 0 से डिवाइड करोगे तो कोई फायदा होगा नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आई नॉट निकाल लो। तो साइन ऑफ एक्स की पावर 0 कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 x आप लिखिए, और 1 कैसे निकालेंगे, तो माइनस कॉस एक्स साइन एक्स का प्लस सी। अब देखो बच्चों, जैसे 2 निकालना है, यहाँ 2 लिखोगे तो आई नॉट होगा, तो आई स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 1 से 3 निकालेंगे,
फिर 2 से 4 निकालेंगे, फिर 3 से 5 निकालेंगे, फिर 3 से 5 के बाद 7 निकालेंगे, 5 से 7, मतलब ऑड को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इवन को एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये I0 बनेगा ना, I0 आपको ऑलरेडी पता है, तो एक बार चेक करते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है या गलत है। ओके, तो एक बार पुट की इस टर्म को मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। अब क्रॉस चेक करने जा रहे हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। साइन ऑफ x की पावर n-1 cos ऑफ x प्लस n-1 n-2। देखो जैसे पुट n इक्वल टू 2, तो ये I2 हो जाएगा, ये -1/2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस ये लिखोगे 2 1 और I0 x। क्या ये सही है गलत है इसको चेक करना है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको चेक करते हैं। I2 को अगर मैं आपसे पूछता तो आप डायरेक्टली ये लिखते साइन ऑफ x की पावर 2, और आप इसको ऐसे लिख रहे होते 1 - cos 2x/2। आप इसको इंटीग्रेट करके x/2 भी लिख रहे होते और sin 2x/4 भी लिख रहे होते, लिखते कि नहीं, प्लस c। तो आप वहीं तो लिख रहे हो यार, देखो x/2 और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, तो 1/2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ये। तो मैच का मतलब आपस में ढिचुम ढिचुम नहीं है, सेम मेथड है। तो ये आप देख रहे हो ना, जैसे I0 से I2 निकाला, I2 से I4 निकाला, I4 से I6 निकाला, I6 से I10 निकाला, अरे I8 निकाला, I8 से 2 का गैप वाला निकालेंगे। तो इवन वालों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, ऑड वालों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा काम बन सकता है दोस्त। कितना आसान है, आप हवा बनाए हुए हैं रिडक्शन फॉर्मूला। केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि अरे यार ऑक्सीडेशन, अबे ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन चल रहा है यहाँ पे सिर्फ लोअर को रिड्यूस किया जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जैसे मैंने साइन ऑफ x की पावर n की तरह कहा, उसी तरह से आप कर सकते हो cos ऑफ x की पावर n, sec ऑफ x की पावर n, है ना। तो एक बार हिंट में दे देता हूं, अगर आपको cos ऑफ x की पावर n को रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना होगा तो आप इसको cos ऑफ x की पावर n-1 इंटू कॉस ऑफ x लिखिएगा, इसको सेकंड बनाइएगा, इसको फर्स्ट, और आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपको सेक ऑफ x की पावर n चाहिए, इसका रिडक्शन फॉर्मूला, तो बच्चों हमें सेक स्क्वायर x इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन पता है, तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे। समझ गए ना? नहीं समझे? मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अगर आपको tan x के बारे में सोचना है, tan ऑफ x की पावर n के बारे में, ये तो कई बार आता भी है एग्जामिनेशन में, तो आप क्या करना, i ऑफ n+2 के बारे में पहले सोच लेना, tan ऑफ x की पावर n+2, और इन दोनों को ऐड कर देना, i ऑफ n प्लस i ऑफ n+2, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x की पावर n, और ये 1 + tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, तो इसको t मानोगे तो ये dt हो जाएगा, तो 1/n+1 tan ऑफ x की पावर n+1 आ गया प्लस c। ठीक है, तो ये आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। जैसे सिमिलर वे में कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर tan ऑफ x की पावर n-2 और tan स्क्वायर x को रिलेट करेंगे, वो भी सही है अपनी जगह पे। ठीक है ना? अब मैं आपको एक और कराऊंगा, और ये होगा इस तरह के, अगर आ गए x² + 1 टू द पावर n तो क्या करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें किसको मानेंगे सेकेंड, बता दो तो जाने। नहीं बता पा रहे हो, कह रहे हो दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बस आप हमारे साथ बने रहिए और चीजों को करते रहिए। लगाइए बाई पार्ट्स, तो सर x/x² + 1 लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे x² + 1 टू द पावर -n-1 2x x, देखिए ये 2n बाहर, नीचे ऊपर x² + 1 - 1/x² + 1 टू द पावर n+1 dx। करते जाइए, बस हो जाएगा आपसे। अरे x² आया था ना, तो +1 - 1 कर दिया ताकि मैं रिलेट कर पाऊं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसको।
ये क्या लिखोगे 2n 1/x² प्लस 1 टू द पावर n, और ये -2n क्या लिखेंगे 1/x² प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? कहोगे कि सर ये i ऑफ n प्लस 1 आ रहा है, ये मुझे दिख गया, बहुत अच्छे से दिख गया सर, आप बोलो ना बोलो मुझे दिख चुका है। तो i ऑफ n की वैल्यू हो गई x/x² प्लस 1 टू द पावर n, और ये प्लस 2n in माइनस 2n i ऑफ n प्लस 1। तो इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 2n in प्लस 1 इक्वल टू आ गया बच्चों 2n माइनस 1 टाइम्स i ऑफ n प्लस x/x² प्लस 1 टू द पावर n। तो ये अब डिराइव हो गया है ना, अच्छे से लिख दो इसको। i ऑफ, अगले पेज पे लिखूं? कह सकते हो तो गया डेरिवेशन। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, बता तो दिया आपने। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया रिडक्शन फॉर्मूला। इसमें हायर इंटीग्रल को आप लोअर इंटीग्रल में रिड्यूस करते हैं। ओके, जैसे हमने साइन ऑफ x की पावर n का बताया, आप कॉस ऑफ x की पावर n का कर सकते हैं, tan ऑफ x की पावर n का कर सकते हैं, इनफैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने ये कंसेप्ट सीख लिया। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। हैव अ ग्रेट डे।